भी क्वेश्चन ऐसे पूछे आते हैं, जब टेबल बना दिए जाए तो ऐसे पूछे आते हैं कि नंबर आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा समांतर माध्य इसका क्या होगा। तो समांतर माध्य जब इसका आप निकालेंगे तो समांतर माध्य का सूत्र होता है, जब आपको टेबल ना दी जाए, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों, ये आपका सूत्र है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो देखो यहां से हम करेंगे तो आप जोड़ेंगे 2 + 3 + 5 + 4 + 6 + 10 बटे पदों की संख्या कितनी है आपकी, 1 2 3 4 5 6, 6 पद हैं। जब इनको जोड़ेंगे आप कितना हो जाएगा, 5 + 10 तो 20 30 हो गया, 30/6, 6 से काटे 6 × 5 = 30। तो आप कह सकते हैं इसका समांतर माध्य क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। देखिए अब आपको बहुलक बताना बताते हैं। बहुलक के लिए कुछ नहीं होता है, बहुलक आपको जब आपको टेबल ना दी जाए और ऐसे क्वेश्चन दिए जाए, पूछा जाए बहुलक क्या होगा, तो सबसे पहले आप ये देखें सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा, जो सबसे ज्यादा बार है वही इसका बहुलक कहलाएगा। जो हमने देखा दो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है दो। 3 कितनी बार आ रहा है आपका, 1 2 बार आ रहा है 3। 4 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। और 5 कितनी बार आ रहा है, ये भी आपका 1 बार आ रहा है। और 6 कितनी बार आ रहा है, 6 भी 1 बार आ रहा है। 9 9 भी आपका 1 बार आ रहा है। तो आपने देखा सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। तो इसका बहुलक क्या हो जाए, इसलिए इसलिए बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, इसका बहुलक, बहुलक बराबर हो जाएगा आपका 2। बस ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए माध्यिका निकालना सिखा रहे हैं। माध्यिका के लिए सबसे पहला काम होता है आपको पदों को, दिए गए पदों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। इसका आरोही, आरोही क्रम, आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम। इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। तो हमने देखा इसके बाद दूसरा टर्म्स आपका दूसरा पद हो जाएगा। आपने देखा पदों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 पद हैं। पद आपने देखा कितने हैं, इसमें 7 पद हैं। तो आपने देखा ये आपका ऑड नंबर है, यानी विषम पद है, विषम। कैसा है, विषम। तो विषम के लिए आपका क्या हो जाएगा, सबको, अब सूत्र होता है इसका n+1/2वां पद। ये आप माध्यिका निकाल लें, माध्यिका, माध्यिका। तो करेंगे यहाँ पे n की जगह आपका आया 7, ये आपका n हो जाता है। n की जगह आपका आया 7, 7 + 1/2 वां पद, वां पद। तो 7 + 1/2 पद यानी 8/2 पद, यानी 4वां पद हो जाएगा, 4वां पद। आंसर इसका क्या है, चौथा पद। 1 2 3 4, चौथा पद आपका क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा आंसर। इसको देखो यहां से एक शॉर्ट तरीका भी बताते हैं आपको, क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस। सबसे पहला काम माध्यिका में तो आपका यही रहेगा, पदों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद में फिर आप एक इधर से काटेंगे, एक पीछे से काटेंगे, आगे से एक, पीछे से एक, इधर से एक, इधर से, जो आपका आ जाएगा 5, ये आपका माध्यिका हो जाएगा आंसर। ये शॉर्ट तरीका है जो आपको ऑप्शनल में दिए जाए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसलिए मान लो हम सम के लिए देख लेते हैं। मान लो हम यहाँ पे 8 कर देते हैं, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे पहले तो हम इसको आरोही अवरोही क्रम में लिखें तो 2 हो गया, 3 4 5 और आपका 6 हो गया, 7 हो गया, 8 और 9, ठीक है। हमने देखा पद कितने हैं इसमें आपके, n यानी पदों की संख्या कितनी है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हैं। तो आपने देखा ये कैसा होता है, इवन नंबर होता है, यानी सम होता है। तो सम के लिए सूत्र होता है माध्यिका का, माध्यिका n/2 वां पद
प्लस n बटे 2 प्लस 1 वहां पद, और पूरे के बटे में 2 आ जाता है। तो यहां से आप जवाब करेंगे, n की जगह आपका 8 आया, 8 बटे 2 यानी 4वां पद, 4वां पद वां पद प्लस यानी 4 प्लस 5वां पद हो जाएगा, एक जोड़ोगे आप 5वां पद हो जाएगा, और पूरे बटे में 2। तो जवाब करेंगे चौथा पद आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3, चौथा पद ये हो गया, और पांचवा पद आपका ये हो गया। इन दोनों जब जोड़ेंगे तो 5, चौथा पद आपका 5 और पांचवा पद आपका हो गया 6 बटे 2 कर देंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 11 बटे 2 यानी आया 5.5। इसको एक शॉर्ट तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा समझिए इसको। कुछ नहीं करना, ये आपको सूत्र के अकॉर्डिंग, अगर सूत्र आप भूल गए तो ऑप्शनल में आपका आता है तो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम तो आरोही अवरोही क्रम तो होता ही है। फिर इधर देखो, यहाँ से पहले पीछे से और आगे से दोनों को एक एक काटते जाएंगे आप, इधर से काट और इधर से काट। जो आपका 2 नंबर बचेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे और बटे में 2 कर देंगे, यानी आ जाए 11 बटे 2 यानी 5.5। ये आपका आंसर हो, ये आपकी मात्रा हो जाएगी। धन्यवाद। सभी क्वेश्चन ऐसे पूछे आते हैं, जब टेबल बना दिए जाए तो ऐसे पूछे आते हैं कि नंबर आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा समांतर माध्य इसका क्या होगा। तो समांतर माध्य जब इसका आप निकालेंगे तो समांतर माध्य का सूत्र होता है, जब आपको टेबल ना दी जाए, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों, ये आपका सूत्र है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो देखो यहां से हम करेंगे तो आप जोड़ेंगे 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 10 बटे पदों की संख्या कितनी है आपकी, 1 2 3 4 5 6, 6 पद हैं। जब इनको जोड़ेंगे आप कितना हो जाएगा, 5 + 10 20 30 हो गया, 30 बटे 6, 6 से काटे 6 पंचे 30। तो आप कह सकते हैं इसका समांतर माध्य क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। देखिए अब आपको बहुलक बताते हैं। बहुलक के लिए कुछ नहीं होता है, बहुलक आपको जब आपको टेबल ना दी जाए और ऐसे क्वेश्चन दिए जाए, पूछा जाए बहुलक क्या होगा, तो सबसे पहले आप ये देखें सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा, जो सबसे ज्यादा बार है वही इसका बहुलक कहलाएगा। जो हमने देखा 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है 2। 3 कितनी बार आ रहा है आपका, 1 2 बार आ रहा है 3। 4 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। और 5 कितनी बार आ रहा है, ये भी आपका 1 बार आ रहा है। और 6 कितनी बार आ रहा है, 6 भी 1 बार आ रहा है। 9 भी आपका 1 बार आ रहा है। तो आपने देखा सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। तो इसका बहुलक क्या हो जाए, इसलिए बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, इसका बहुलक बराबर हो जाएगा आपका 2। बस ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए माध्यिका निकालना सिखा रहे हैं। माध्यिका के लिए सबसे पहला काम होता है आपको पदों को, दिए गए पदों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। इसका आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम। इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। तो हमने देखा इसके बाद दूसरा टर्म आपका दूसरा पद हो जाएगा। आपने देखा पदों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 पद हैं। पद आपने देखा कितने हैं, इसमें 7 पद हैं। तो आपने देखा ये आपका ऑड नंबर है, यानी विषम पद है। विषम कैसा है, विषम। तो विषम के लिए आपका क्या हो जाएगा, सबको अब सूत्र होता है इसका n + 1 बटे 2 वां पद। ये आप माध्यिका निकाल लें, माध्यिका। तो करेंगे यहाँ पे n की जगह आपका आया 7, ये आपका n हो जाता है। n की जगह आपका आया 7, 7 + 1 बटे 2 वां पद,
तो 7+1/2 पद यानी 8/2 पद यानी 4वां पद हो जाएगा, 4वां पद। आंसर इसका क्या है, चौथा पद 1 2 3 4, चौथा पद आपका क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा आंसर। इसको देखो यहाँ से एक शॉर्ट तरीका भी बताते हैं आपको, क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस। सबसे पहला काम माध्यिका में तो आपका यही रहेगा, पदों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। आरोही अवरोही क्रम में लिखने के बाद में फिर आप एक इधर से काटेंगे, एक पीछे से काटेंगे, आगे से एक पीछे से, एक इधर से एक इधर से, जो आपका आ जाएगा 5, ये आपका माध्यिका हो जाएगा आंसर। ये शॉर्ट तरीका है जो आपको ऑप्शनल में दिए जाए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसलिए मान लो हम सम के लिए देख लेते हैं, मान लो हम यहाँ पे 8 कर देते हैं, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे, पहले तो हम इसको आरोही अवरोही क्रम में लिखे तो 2 हो गया, 3 4 5 और आपका 6 हो गया, 7 हो गया, 8 और 9, ठीक है। हमने देखा पद कितने हैं इसमें आपके, एन यानी पदों संख्या कितनी है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हैं। तो आपने देखा ये कैसा होता है, इवन नंबर होता है यानी सम होता है। तो सम के लिए सूत्र होता है माध्यिका का, माध्यिका n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद और पूरे के बटे में 2 आ जाता है। तो यहां से आप जवाब करेंगे, n की जगह आपका 8 है, 8/2 यानी 4वां पद, 4वां पद वां पद प्लस यानी 4 + 5वां पद हो जाएगा, एक जोड़ोगे आप 5वां पद हो जाएगा और पूरे बटे में 2। तो जवाब करेंगे चौथा पद आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3, चौथा पद ये हो गया और पांचवा पद आपका ये हो गया। इन दोनों जब जोड़ेंगे तो 5, चौथा पद आपका 5 और पांचवा पद आपका हो गया 6/2 कर देंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 11/2 यानी आया 5.5। इसको एक शॉर्ट तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा समझिए इसको। कुछ नहीं करना, ये आपको सूत्र के अकॉर्डिंग, अगर सूत्र आप भूल गए तो ऑप्शनल में आपका आता है तो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम तो आरोही अवरोही क्रम तो होता ही है। फिर इधर देखो, यहाँ से पहले पीछे से और आगे से दोनों को एक एक काटते जाएंगे आप, इधर से काटो और इधर से काट, जो आपका 2 नंबर बचेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे और बटे में 2 कर देंगे, यानी आ जाए 11/2 यानी 5.5। ये आपका आंसर हो, ये आपकी माध्यिका हो जाएगी। धन्यवाद। सभी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जब टेबल बना दिए जाए तो ऐसे पूछे जाते हैं कि नंबर आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा समांतर माध्य इसका क्या होगा। तो समांतर माध्य जब इसका आप निकालेंगे तो समांतर माध्य का सूत्र होता है, जब आपको टेबल ना दी जाए, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों, ये आपका सूत्र है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो देखो यहां से हम करेंगे तो आप जोड़ेंगे 2 + 3 + 5 + 4 + 6 + 10 बटे पदों की संख्या कितनी है आपकी, 1 2 3 4 5 6, 6 पद हैं। जब इनको जोड़ेंगे आप कितना हो जाएगा, 5 + 10 20 30 हो गया, 30/6, 6 से काटे 6 पंचे 30। तो आप कह सकते हैं इसका समांतर माध्य क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अब आपको बहुलक बताते हैं। बहुलक के लिए कुछ नहीं होता है, बहुलक आपको जब आपको टेबल ना दी जाए और ऐसे क्वेश्चन दिए जाए, पूछा जाए बहुलक क्या होगा, तो सबसे पहले आप ये देखें सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा, जो सबसे ज्यादा बार है वही इसका बहुलक कहलाएगा। जो हमने देखा 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है 2। 3 कितनी बार आ रहा है आपका, 1 2 बार आ रहा है 3। 4 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। और 5 कितनी बार आ रहा है, ये भी आपका 1 बार आ रहा है। और 6 कितनी बार आ रहा है, 6 भी 1 बार आ रहा है। 9 भी आपका 1 बार आ रहा है। तो आपने देखा सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। तो इसका बहुलक क्या हो जाए, इसलिए बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, इसका बहुलक बराबर हो जाएगा आपका 2। बस ये आंसर हो जाएगा।
अब देखिए माध्यिका निकालना सिखा रहे हैं। माध्यिका के लिए सबसे पहला काम होता है आपको पदों को, दिए गए पदों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। इसका आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम। इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। तो हमने देखा इसके बाद दूसरा टर्म आपका दूसरा पद हो जाएगा। आपने देखा पदों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 पद हैं। पद आपने देखा कितने हैं, इसमें 7 पद हैं। तो आपने देखा ये आपका ऑड नंबर है, यानी विषम पद है। विषम कैसा है, विषम। तो विषम के लिए आपका क्या हो जाएगा, सबको अब सूत्र होता है इसका n+1/2वां पद। ये आप माध्यिका निकाल लें, माध्यिका। तो करेंगे यहाँ पे n की जगह आपका आया 7, ये आपका n हो जाता है। n की जगह आपका आया 7, 7 + 1/2वां पद, तो 7 + 1/2 पद यानी 8/2 पद, यानी 4वां पद हो जाएगा, 4वां पद। आंसर इसका क्या है, चौथा पद। 1 2 3 4, चौथा पद आपका क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा आंसर। इसको देखो यहाँ से एक शॉर्ट तरीका भी बताते हैं आपको, क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस। सबसे पहला काम माध्यिका में तो आपका यही रहेगा, पदों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद में फिर आप एक इधर से काटेंगे, एक पीछे से काटेंगे, आगे से एक पीछे से, एक इधर से एक इधर से, जो आपका आ जाएगा 5, ये आपका माध्यिका हो जाएगा आंसर। ये शॉर्ट तरीका है जो आपको ऑप्शनल में दिए जाए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसलिए मान लो हम सम के लिए देख लेते हैं। मान लो हम यहाँ पे 8 कर देते हैं, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे पहले तो हम इसको आरोही अवरोही क्रम में लिखें, तो 2 हो गया, 3 4 5 और आपका 6 हो गया, 7 हो गया, 8 और 9, ठीक है। हमने देखा पद कितने हैं इसमें आपके, n यानी पदों की संख्या कितनी है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हैं। तो आपने देखा ये कैसा होता है, इवन नंबर होता है, यानी सम होता है। तो सम के लिए सूत्र होता है माध्यिका n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, और पूरे के बटे में 2 आ जाता है। तो यहां से आप जवाब करेंगे, n की जगह आपका 8 है, 8/2 यानी 4वां पद, 4वां पद प्लस, यानी 4 + 5वां पद हो जाएगा, एक जोड़ोगे आप 5वां पद हो जाएगा, और पूरे बटे में 2। तो जब आप करेंगे चौथा पद आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3, चौथा पद ये हो गया, और 5वां पद आपका ये हो गया। इन दोनों जब जोड़ेंगे तो 5, चौथा पद आपका 5 और 5वां पद आपका हो गया 6/2 कर देंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 11/2, यानी आया 5.5। इसको एक शॉर्ट तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा समझिए इसको। कुछ नहीं करना, ये आपको सूत्र के अकॉर्डिंग, अगर सूत्र आप भूल गए तो ऑप्शनल में आपका आता है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम तो आरोही अवरोही क्रम तो होता ही है। फिर इधर देखो, यहाँ से पहले पीछे से और आगे से दोनों को एक एक काटते जाएंगे आप, इधर से काटा और इधर से काट। जो आपका 2 नंबर बचेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे और बटे में 2 कर देंगे, यानी आ जाए 11/2, यानी 5.5। ये आपका आंसर हो, ये आपकी माध्यिका हो जाएगी। धन्यवाद।